हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है पहला, कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया होता तो 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो वह मूलधन क्या है? तो इस स्थिति में आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है कि हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो साधारण ब्याज जो होता है वो आर गुणे टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, आर टी परसेंट के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, कि मतलब अगर पहले रेट का और पहले टाइम का गुणा करेंगे तो पहला ब्याज कितना बनेगा? 10 दूना 20%। ठीक है, 20%। अगर दूसरी बार लिखा है 6% रेट और दूसरी बार समय लिखा है 4 वर्ष, तो 6 चौके 24%। यानी कि दूसरा ब्याज जो बनेगा कितना बनेगा? 24। पहले ब्याज 24 दिया जा रहा था, अब पहले ब्याज 20% दिया जा रहा था, अब ब्याज 24% दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने परसेंट ज़्यादा है? 4% ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये 4% जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है? 1200 रुपये का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये बनेगा 300। और हमसे मूलधन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना मूलधन को 100% के बराबर माना जाता है। तो यहाँ 1% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसमें 300 में हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 30,000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका चौथा विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है दूसरा, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता तो उस धन पर 2 वर्षों में 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूलधन कितना है? तो ये अधिक और कम वाला क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो आपको इसकी तरीके से करना है कि पहले क्या है, रेट कितना 8% है, समय कितना है 2 वर्ष, तो 8 दूना 16% ब्याज मिलेगा। दूसरी बार रेट कितना है? 12% और समय इसके लिए भी 2% है, तो मतलब 2 वर्ष है, तो 12 दूना 24, तो ये बनेगा आपका 24%। पहले ब्याज 16 था, 16%, अब ब्याज 24% है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों को कितना अधिक ब्याज मिला है, यानी कि 16 से 24 हुआ है, तो ये 8% अधिक हुआ है। क्वेश्चन में 8% का जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 400 रुपये दिया है। तो 1% निकालेंगे, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, एक का वैल्यू 50 आ जाएगा। ठीक है, 1% का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया? 50। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाता है तो मूलधन को 100 माना जाता है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 50 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये बनेगा हमारा 5000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, तो एक ही पैटर्न था, इसी तरीके से करना है, कम से कम समय में आप लगा सकते हैं बिना फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है तो वह धन बताएं। तो देखो सेम पैटर्न पर आधारित है, यानी कि 10% रेट होगी, 5 वर्ष का ब्याज होगा तो 10 पंचे 50% ब्याज हो जाएगा। अगर 10% रेट हो 3 वर्ष के लिए दिया जाए तो 10 या 30% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, पहले ब्याज 50%, अब ब्याज 30%, इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 20% का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है जो 20% वैल्यू है वो 180 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 20% जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू का मान दिया है वो 180 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18, यानी कि 1% का जो वैल्यू का मान आया वो 9 आया। लेकिन हमसे मूलधन बताया जाता है, धन पूछा जाता है, तो हम 100% का वैल्यू निकालते हैं। 1% का 9 है तो 100% का कितना होगा? 900, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा वाला 900। तो इसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये का 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? एक बात बताइए, आपको याद रखना है, कभी भी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, इनमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि यदि दर जिस हिसाब से बढ़ेगी हमारा ब्याज जो है उसी हिसाब से बढ़ता है, मूलधन जितना हिसाब से बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा ब्याज बढ़ता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में बोला गया है कि दर इसमें 3 बढ़ाई गई है, और पहले आपका जो रुपए था वो 920 रुपये आपका पहले ही हो गया था मिश्रधन। लेकिन फिर क्या है, 3 वर्ष के लिए 800 रुपये पर 3% रेट बढ़ाई गई है, यानी कि 800 रुपये पर 3% के रेट के हिसाब से, और 3 वर्ष का ब्याज जो निकाला बटा में 100 कर देंगे या परसेंट लगा देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी कि 72 रुपये और बढ़ जाएगा ब्याज। तो पहले 920 था, अब इसमें 72 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 992। तो 992 जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला विकल्प सही होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी अगर जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ोतरी की जाती है उसी तरह उसका ब्याज बढ़ता है, चाहे राशि को बढ़ाया जाए चाहे दर को बढ़ाया जाए। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला, ये छुपा रुस्तम प्रश्न है, कई बच्चे गलत भी कर सकते हैं और कई सारे बच्चे लॉन्ग मेथड पर भी जा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे यहाँ कितना दर बढ़ाया गया है। दर 4% अधिक है, 3% अधिक है, जितना भी लिखा होगा 4% अधिक है तो यहाँ अधिक रुपए दिया होगा, कम होता तो यहाँ कम रुपए दिया होगा। तो हमें क्या करना है, जो जितना रुपए अधिक दिया है उसको लिखना है ऊपर, ठीक है बटा ये 4% अधिक है तो 4 लिखना है नीचे, इसमें गुणा कर लेना है समय का, समय लिखना है नीचे, यानी कि 4% अधिक किया है तो 4 नीचे लिखेंगे और समय जितना लिखा होगा वो समय लिखेंगे और ऊपर हमें 100 से गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दिया 12, 12 से काटेंगे ये 10 बार जाएगा। ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 10 का गुणा 100 में करेंगे तो ये बनेगा आपका 1000। 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसको हम दोबारा से आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले जो जितना रुपए अधिक लिखा है वो लिख लेना है, ठीक है, सबसे पहले वही लिख लेना है। तो 120 लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, जो रेट अधिक है और समय है इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 नीचे लिखना है और ऊपर हमें 100 लगा देना है, ठीक है गुणा में। तो ये काटेंगे 12 से 10 बार जाएगा और 100 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000। 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और हैं। यदि 3 वर्ष बाद 5% की साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर आपका 85 मतलब 850 रुपये है, तो वह मूलधन ज्ञात करो। जैसे अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मूलधन क्या है आपका 100 मान लेना है, ठीक है। आपको पता है जो साधारण ब्याज होता है वो 80% के बराबर होता है, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे, 5 15 और 100 का 15% निकालेंगे तो ये 15 ही आएगा। यानी कि ये हमारा पहला वाला मूलधन है, दूसरा वाला हमारा ब्याज है, ठीक है, दूसरा हमारा ब्याज है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मूलधन है और साधारण ब्याज है इन दोनों का अंतर कितना बोला गया है, 850। तो हमारा यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ पर हमारा 85 बन रहा है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो 85 का वैल्यू है वो आपका 850 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 85 से पूरा 850 कट जाएगा तो ये 10 बार कटेगा, यानी कि 1 का वैल्यू 10 है। हमसे मूलधन कितना बोला गया है 100, तो 1 का वैल्यू 10 है तो 100 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 1000 हो जाएगा ना। बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, चौथा विकल्प आपका राइट होगा। तो इस तरीके से ये हम बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपये कम रह गया तो वह धन कितना था। तो ये भी हमारा सेम पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, आशा है आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। जो हमने क्वेश्चन में ट्रिक का यूज़ किया है उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। भले ही यहाँ कम लिखा हो अधिक लिखा हो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कॉमेंट में आंसर करना है और इसका आंसर हम बताएंगे आपको क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।